पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज की कहानी है विचित्र आतिथ्य। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। एक बार वे चीर धारण किए, जटा बढ़ाए, विप्लव दंड लिए तीनों लोकों में घूम घूम कर सभाओं में चौराहों पर चिल्लाते फिरते थे, मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा। मैं निवास के लिए स्थान खोजता हुआ चारों ओर घूम रहा हूँ। जो कोई मुझे अपने घर में ठहराना चाहता हो वह अपनी इच्छा व्यक्त करे, पर रत्ती भर अपराध करने पर भी मुझे क्रोध आ जाएगा। इसीलिए जो मुझे आश्रय देना चाहे उसे सर्वदा इस बात का ध्यान रखना होगा और बड़ा सावधान रहना होगा। महर्षि चिल्लाते चिल्लाते देवलोक, नागलोक, मनुष्यलोक सर्वत्र घूम आए, पर किसी को भी उनके प्रस्ताव रूप विपत्ति को स्वीकार करने का साहस ना हुआ। घूमते घुमाते वे द्वारका पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के कानों में उनकी विज्ञप्ति पहुँची। उन्होंने उनको बुलाकर अपने घर में ठहरा लिया, किंतु उन महात्मा का रहने का ढंग बड़ा ही निराला था। किसी दिन तो वे हजारों मनुष्यों की भोजन सामग्री अकेले खा जाते और किसी दिन बहुत थोड़ा खाते। किसी दिन घर से बाहर निकल जाते और फिर उस दिन लौटते ही नहीं। कभी तो वे ठहाका मारकर अनायास ही हंसने लगते और कभी अकारण ही जोर जोर से रोने लगते। एक दिन वे अपनी कोठरी में घुस गए और शैया, बिछोना आदि को आग में जलाकर भागते हुए श्री कृष्ण के पास आए और बोले, वासुदेव, मैं इस समय खीर खाना चाहता हूँ, मुझे तुरंत खीर खिलाओ। भगवान वासुदेव भी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने उनका अभिप्राय पहले ही ताड़ लिया था, इसीलिए उनकी अभिष्ट खाद्य सामग्रियां पहले से ही तैयार कर रखी थी। बस उन्होंने भी तुरंत गर्मा गर्म खीर लाकर उनके सामने रख दी। खीर खाकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, तुम यह बची हुई झूठी खीर अपने शरीर भर में चुपड़ लो। श्री कृष्ण ने भी झट वैसा ही कर लिया। मस्तक में और सब अंगों में खीर लगा ली। श्री रुक्मणी जी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। दुर्वासा ने यह देख लिया, झट वही खीर उनके भी सारे अंगों में पोत दी और एक रथ में उनको जोतकर उस पर सवार हो गए। फिर तो जिस तरह सारथी घोड़ों को चाबुक मारता है, उसी तरह महर्षि कोड़े फटकारते हुए रथ चलाने लगे। श्री कृष्ण यह सब चुपचाप देख रहे थे। यादवों को यह देखकर बड़ा क्लेश हुआ। परम दुर्घर्ष महर्षि रथ पर चढ़े राजमार्ग से निकले। रुक्मणी जी बार बार गिर जाती थी। ऋषि को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। अंत में जब रथ खींचने में सर्वथा असमर्थ होकर वे गिर पड़ी, तब महर्षि बिगड़कर रथ से उतर पड़े और उनको बेढंगे रास्ते से दक्षिण की ओर ले चले। भगवान श्री कृष्ण भी सारे शरीर में खीर पोते उनके साथ दौड़ते चले जा रहे थे। उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा, भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब दुर्वासा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया। तुम्हारा कोई अपराध मुझे दिखाई नहीं दिया। अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको वर देता हूँ कि तुम सारे संसार में सबके प्रिय हो जाओगे। तुम्हारी पवित्र कीर्ति सब लोकों में फैलेगी। तुम्हारी जितनी वस्तुएं मैंने जलाई या नष्ट कर दी हैं, वे सब तुम्हें वैसी की वैसी ही मिलेंगी और उससे भी श्रेष्ठ अवस्था में होंगी। इस झूठी खीर को सारे शरीर में लगा लेने से अब तुमको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम जब तक जीवित रहना चाहोगे जी सकोगे। पर भाई, तुमने अपने तलवों में खीर क्यों नहीं लगाई? यह तुम्हारा काम मुझे पसंद नहीं आया। बस केवल ये तुम्हारे तलवे ही निर्भय ना बन सके। दुर्वासा का इतना कहना था कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर की ओर देखा तो वह बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल था। अब महर्षि रुक्मणी की ओर देखने लगे। कल्याणी, तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा, रोग या अकांति का स्पर्श नहीं होगा। तुम्हारे शरीर से सर्वदा सुगंध निकलेगी और तुम सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ यश और कीर्ति प्राप्त करोगी। अंत में तुम्हें श्री कृष्ण का सालोक्य प्राप्त होगा। इतना कहकर महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। रुक्मणी को साथ लेकर श्री कृष्ण चुपचाप घर चले आए। घर आकर उन्होंने देखा कि महर्षि ने जिन जिन वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर डाला था, वे सब पहले की तरह अपनी अपनी जगह पर रखी थी। महर्षि का अद्भुत कार्य देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए। बोलो राधे राधे।